लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, साहिली शहर और फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइल का दिफाई निज़ाम रॉकेटों की बरसात रोकने में नाकाम रहा। 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बज उठे। लोगों में खौफ। बैरूत पर हमलों में शहादतों की तादाद 38 हो गई, 23 लापता। अमरीका और उर्दन के अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, 22 बेघर अफराद भी शामिल। पनाकुज़ीन कैंपों में रिहाइश पजीर थे। रफ़ा में 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास का रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। उधर इसराइल में आवाम फिर सड़कों पर आ गए, मुख्तलिफ मकामात पर आग लगा दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए डील करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में खिताब करेंगे। आलमी अमन सलामती खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अयादा करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत दरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस और जामियात में दाखिले के लिए इम्तहानात। 18,000 से ज़ायद नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। सिंध में MT-CAT टेस्ट की जिम्मेदारी डाउ यूनिवर्सिटी को सौंपी गई। सिंध भर से तकरीबन 38,000 उम्मीदवार शरीक। KP में 42,329 तलबा इम्तहान में शरीक। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्तें कब दायर की। PTI, इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरख्वास्तें कास्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना जलसे से खिताब। कहा, आवाम की आवाज़ सुनो, नकार खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखून लें। पंजाब हुकूमत ने PTI का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने गंडापुर की गलीज़ जुबान के बावजूद आने की इजाज़त मरियम नवाज को खैराज तहसीन पेश करती हूँ। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, PTI का पंजाब से खात्मा हो चुका। वज़ीर आला अटक पार भी गए, पूरे लाहौर और पंजाब में भी घूमे। हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा ख़त्म करवा दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, तमाम तो रुकावटों के बावजूद गंडापुर जलसा गाह पहुंचे। उन्होंने पूरे पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध कर बैठ गए। मुल्क में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आर्टिकल 140A का मुसव्वदा MQM ने पेश किया। मुस्लिम लीग नून हमारे मुसव्वदे पर राज़ी है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने लाखों अफगान मुहाजिरीन को अपने पास पनाह दी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए। पंजाब में डेंगू के वार तेज। 24 घंटों के दौरान खतरनाक मच्छर के काटने से 86 अफराद मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के 74 केसेस रिपोर्ट।
जमीन के थोड़े से टुकड़े के लिए बेटे ने बाप की जान ले ली। कसूर के इलाके सराय मुगल में मुलजिम ने फायरिंग से बाप को कत्ल किया, भाई को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मकतूल की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका पहुंच गए। डेलावेयर पहुंचने पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शरीक। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी। ट्रंप ने कमला हैरिस की एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। कमला दोबारा मुबाहिसा इसलिए चाहती हैं, उन्हें पता है वो हार रही हैं। कमला हैरिस ने CNN के दूसरे मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। ईरान का सूबा खरासान में कोयले की कान में धमाका, 19 अफराद हलाक और 12 जख्मी। धमाका कान में मौजूद गैस की वजह से हुआ। 30 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात। इमदादी कार्रवाइयां जारी। और बहिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टालियंस को 20 रन से हरा दिया। पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 344 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में स्टालियंस की पूरी टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्तान में भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट हो रहे हैं। मुल्तान में 4 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए जहां सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम जो है मुल्तान में भी MD-CAT टेस्ट शुरू हो चुका है। मुल्तान में कुल जो है 4 इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए हैं। एक नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में, दूसरा जो है वुमन यूनिवर्सिटी कचहरी चौक पर जहाँ मैं मौजूद हूँ। इसके अलावा जो है 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी MD-CAT के लिए जो है वो इम्तिहानी सेंटर कायम किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, मुल्तान शहर में जो है कुल 11,000 के लगभग स्टूडेंट्स जो है वो MD-CAT टेस्ट दे रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लिया जा सके। मैं आपको बताता चलूँ, सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। टेस्ट 10 बजे शुरू हुआ है जो तकरीबन 1 बजे तक जारी रहेगा। अगर ओवरऑल बात करें इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम पहले किए जाते थे, पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक ही सेंटर कायम किया जाता था, लेकिन इस बार मुख्तलिफ 4 सेंटर कायम किए गए हैं। लेकिन वालिदैन जो बच्चों के साथ आए हैं उनके लिए खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। वो यूनिवर्सिटियों में बाहर जो है वो धूप में बैठे हुए हैं, कोई दरख्तों की छाँव में बैठे हुए हैं। उनके लिए टेंट नहीं है, पानी नहीं है। जिस तरह पहले इंतजाम होते थे उस तरह के इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। लेकिन MD-CAT 10 बजे शुरू हुआ है, 1 बजे तक जारी रहेगा। 11,000 के लगभग जो है स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। जी।